हे माँ महंगी बाबड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो। हे माँ महंगी बाबड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो। हे माँ महंगी बाबड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो। हे माँ महंगी बाबड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो। ऐसो लाल जनायो खुद ब्रह्म तेरे घर आयो। ऐसो लाल जनायो खुद ब्रह्म तेरे घर आयो। हे माँ महंगी बाबड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो। हे माँ महंगी बाबड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो। जो सृष्टि को पालनहारो, जो सृष्टि को पालनहारो। उसे तूने दूध पिलायो रे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो। उसे तूने दूध पिलायो रे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो। हे माँ महंगी बाबड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो। हे माँ महंगी बाबड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो। हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे योगी जिनको पकड़ न पाए, योगी जिनको पकड़ न पाए। तूने उंगली पकड़ चलायो रे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो। तूने उंगली पकड़ चलायो रे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो। हे माँ महंगी बाबड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो। हे माँ महंगी बाबड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो। हे माँ, 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 हे माँ। श्वास श्वास में वेद है जिनके, श्वास श्वास में वेद है जिनके। लीला शाह गुरु बनायो रे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो। लीला शाह गुरु बनायो रे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो। हे माँ महंगी बाबड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो। हे माँ महंगी बाबड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। तो बहुत शक्ति है, सभी के अंदर है, पर उसको दिशा अगर उचित मिल जाती है तो शक्तिदाता का, शक्ति का जो स्रोत है, जो उद्गम है, वहाँ तक हम सभी साधक भाई बहनें पहुँच सकते हैं। और हमारे कृपा सिंधु बापू कितना धैर्य रखते हैं हमारे लिए।
हमें वो अच्छी अच्छी बातें बताते हैं जिससे हमारा कल्याण हो जाए, ऐसे वचन सुनाते हैं। और हम लोग फिर उन वचनों को भूल कर फिर तू तेरा और मैं मेरा में उलझ जाते हैं। फिर भी बापूजी कृपा करके अपने वचन हमको फिर से सुनाते हैं। कितने धीरवान महापुरुष हैं कि वो हमारी गलतियों को देखकर हमसे उपराम नहीं होते हैं, हमसे मुंह नहीं मोड़ते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे से मुंह नहीं मोड़ती, माँ का बेटा परदेश चला जाए तो माँ इंतज़ार करती है कि मेरे बेटे की चिट्ठी आएगी, मेरे बेटे का टेलीफोन आएगा, मेरा बेटा विदेश से आएगा। माँ इंतज़ार करती है। ऐसे ही गुरु रूपी माँ भी, वे भी इंतज़ार करते हैं कि आज नहीं तो कल ये मेरा शिष्य, ये मेरी बेटी, ये मेरी शिष्या, ये आज नहीं तो कल मैं जो मार्ग दिखा रहा हूँ उस पर चलकर ये मंजिल तक पहुँच जाएंगे। वो फिर से हमको अपने वचन सुनाते हैं, दोबारा हमको रास्ता दिखाते हैं कि ऐसे चलो, ऐसे चलो, इधर से चलो। कैसे क्षमा के सागर है, कैसे करुणा के सागर है। आप और हम अपने शरीर की चमड़ी उतार कर उसका जूता बनाएं और वो गुरुदेव के चरणों में पहनाएं तो भी आप और हम उनके ऋण से छूट नहीं सकते। गुरु का बदला कौन चुका सकता है? कोई नहीं चुका सकता। भगवान रामचंद्र जी अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी के चरणों में सिर झुकाकर कहते हैं कि गुरुदेव, आप जो देते हैं वो कौन दे सकता है। आपकी बड़ी कृपा है, आपने हमें कल्याण का मार्ग दिखाया। अब आप ऐसी ही कृपा बनाए रखना, बस कृपा बनाए रखना, हम पर अपनी करुणा बरसाए रहना। मैं तो आपसे भी प्रार्थना करूं, आप और हम भी कभी कभी अकेले में बैठकर, भले उस समय माला से जप न करें, पर अकेले में बैठकर बापूजी से बातें जरूर करो। बहुत लाभ होगा, बहुत उन्नति होगी। आंखें बंद करके समाधि लगाने से जो उन्नति नहीं होगी वो इस साधन से होगी। अकेले में बैठकर गुरुदेव का चित्र सामने रखकर उनसे बातें करना, उनसे कहना कि गुरुदेव, अभी तो आप दर्शन देते हो, हम करते हैं, पर ऐसी कृपा करो बापू कि हम आपके दर्शन में तल्लीन हो जाएं। ऐसी कृपा करो बापू कि हम इस संसार में जो दृश्य दिख रहे हैं लुभावने, हम उसमें आकर्षित ना हो जाएं बापू। ये दुनिया तो हमको आपके मार्ग से हटाना चाहती है गुरुदेव, पर ऐसी कृपा बनाए रखना कि हम हटे नहीं, हम आपका दामन कभी छोड़े नहीं गुरुदेव। और अगर हम छुड़ाएं तो आप पकड़ लेना। कृपा बनाए रखना, कृपा बनाए रखना। हम तो तुम्हारे बालक, सर पे हाथ रखना, कृपा बनाए रखना, कृपा बनाए रखना।
कृपा सिंधु गुरुवर, हम साधक जानते हैं थोड़ा थोड़ा कि आप कौन हैं। रामकृष्ण परमहंस बैठे थे, विवेकानंद आए, अकेले गुरु थे और विवेकानंद दो ही थे। प्रणाम किया विवेकानंद जी ने, गुरुदेव के तरफ देखकर कहा कि गुरुदेव कृपा करके बताइए आप कौन हैं। रामकृष्ण कुछ न बोले, आंखें बंद कर ली। स्वामी विवेकानंद ने दोबारा पूछा, गुरुदेव आप कौन हैं? रामकृष्ण देव ने आंख खोली और इतना ही कहा, राम कृष्ण। स्वामी विवेकानंद भाव विभोर हो गए और कहा, गुरुदेव मैं समझ गया आप कौन हैं। भगवान राम ने जब वाली को मार दिया था, तब वाली ने भगवान को कहा कि आप मेरे बेटे का हाथ थाम लो। अब उसका शरीर का बाप तो मैं मर रहा हूं, और आप तो सबके पिता हो, आप मेरे बेटे का हाथ थाम लो। राम जी ने कहा कि वाली तुम अपने बेटे को कहो कि वो मेरा हाथ पकड़ ले। तब वाली ने कहा कि प्रभु हम तो अज्ञानी हैं, हाथ पकड़े आपका कभी भी छुड़ा सकते हैं, पर आप अगर हाथ थाम लोगे तो फिर मेरे बेटे की ताकत नहीं कि वो आपसे हाथ छुड़ा सके, इसलिए आप कृपा करके आप ही पकड़ लीजिए इसका हाथ। और राम जी ने ऐसा हाथ थामा कि रावण ने बड़ी कोशिश की अंगद की श्रद्धा तोड़ने की, पर अंगद की श्रद्धा तोड़ नहीं पाया, क्योंकि राम जी ने जो उसको पकड़ लिया था। उद्धव जी भगवान कृष्ण का संदेश लेकर वृंदावन जाने के लिए रथ में बैठे, जाने लगे। कृष्ण भगवान उनके पीछे पीछे जाने लगे। उद्धव जी ने पीछे मुड़कर देखा तो देख कृष्ण चलते हुए आ रहे हैं। रथ से उतर करके कहा कि आप बैठो, मैं संदेश देकर आता हूं। उद्धव जी पहुंचे हैं। पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। सीधे पहले नंद जी और यशोदा जी के पास पहुंचे। नंद बाबा जी ने देखा कि हमारे कृष्ण का मित्र आया है, सखा आया है। बिठाया, आदर सत्कार किया, भोजन कराया, फिर बातचीत करने बैठे तो नंद बाबा कितने प्रेमी, उद्धव जी को ऊपर बिठाया और खुद नीचे बैठ गए। और सीधा ये नहीं पूछा कि श्री कृष्ण कैसे हैं, नहीं, अपने मन के भावों को दबाकर रोककर पहले पूछा कि उद्धव जी बताओ वसुदेव जी कैसे हैं? मेरे मित्र हैं, बड़े प्रेमी हैं, वो ठीक तो है? देवकी जी ठीक तो है?
सबकी कुशल पूछी। फिर अंत में जब रोक न पाए अपने भाव के वेग को, तो पूछ बैठे कि एक बात तो बताइए, हम तो श्री कृष्ण को खूब याद करते हैं, क्या वो कभी हमको याद करते हैं? यशोदा जी कुछ बोल नहीं रही थी। यशोदा जी सिर नीचा किए हुए बैठी थी, उनकी आंखें आंसू बहा रही थी। नंद जी ने कहा कि उद्धव जी, मुझे उनकी याद बहुत आती है। उद्धव जी ने कहा कि आप एक काम करो नंद बाबा, आप कभी कभी बाहर भी घूमने जाया करो। नंद बाबा ने कहा कि उद्धव जी, मैं जाता हूं मन बहलाने के लिए ताकि उनकी याद ना आए, बाहर जाता हूं नदी किनारे तो मुझे याद आता है वो प्रसंग कि जब वरुण के दूत मुझे बंदी बनाकर ले गए थे पानी के अंदर, तब श्री कृष्ण ने ही मेरी जान बचाई थी, मुझे उनसे छुड़ाया था। अब मुझे लगता है क्या उन्होंने मुझे इसीलिए छुड़ाया था कि मुझे अपने से दूर कर दें? अब तो लगता है इससे तो तब मेरी मृत्यु हो गई होती तो अच्छा था, पर मुझे उनसे दूर रहना अच्छा नहीं लगता है। उद्धव जी, इनका प्रेम देखकर पानी पानी हो गए। उनकी विद्वता इनके प्यार की बाढ़ में बह गई। चैतन्य महाप्रभु को भी कोरी विद्वता की निरर्थकता समझ में आ गई थी और वे भी प्रेम भक्ति में डूब गए थे। शबरी प्रेमा भक्ति से तर गई, मीरा जी तर गई। लोगों को मीरा का नाच दिखता था, पर मीरा किसको देखकर नाचती थी ये लोगों को कहां दिखा। हम भी यहां बैठे हैं, शांति मिल रही है, भक्ति बढ़ रही है, पर किसकी कृपा से बढ़ रही है ये साधारण आदमी को या रास्ते से गुजरने वाले व्यक्ति को समझ में कैसे आएगा कि ये कितनी दिव्य यात्रा कर रहे हैं साधक।